Welcome students, myself Munesh Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine and keeping yourself fit and healthy. Today, in the continuation of the history video series, we will discuss something about the Nazi worldview or something more about the Nazi worldview. Nazi worldview को स्टार्ट किया था हमने कि नाजी आइडियोलॉजी क्या थी, नाजी आइडियोलॉजी को जो है किस तरह जर्मनी में जो स्प्रेड किया गया, फैलाया गया और कौन कौन सी थ्योरीज का नेचुरल साइंटिस्ट के थिंकर्स की थ्योरीज का जो है वो उनसे आइडियाज को बोरो किया गया। तो वहां स्टार्ट किया था हमने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की जो दो थ्योरीज थी उनको कैसे हिटलर ने या नाजीज ने अपने तरीके से मिस इंटरप्रेट कर जो है वो जर्मनी में अपना रूल एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या था कि चार्ल्स डार्विन की मानना था, इसकी थ्योरी थी कि नेचर जो है, जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेगा वही जो है आगे बढ़ पाएगा, या नेचर जो है अपने आप जो है वो यानी ये बात की थी एनिमल्स और प्लांट्स के बिहाफ पर जो है कि जो नेचुरल क्लाइमेट में जो अपने आप को सर्वाइव करेगा वो जो नेचुरल अपने आप उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। मींस नेचर की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेगा उसको नेचर अपने आप सिलेक्ट कर लेगी और उसको ही जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके आके हर्बर्ट स्पेंसर ने थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा इस अर्थ पर, इस नेचर में जो वही सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे फिट होगा। जैसे एक एग्जांपल का एक एग्जांपल है कि शेर, चूहा और जो खरगोश यानी अलग अलग जो दिए गए हैं उनमें एक रेस लगी रहती है कि जो रेस उनसे बच जाएगा, उनमें सबसे बच जाएगा वो भी सर्वाइव कर पाएगा। यानी जो सबसे फिट होगा वही जो है वो इस नेचर में इस अर्थ पर सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो थ्योरीज थी ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज थी। इनको कैसे जो है हिटलर ने या नाजीज ने अपने अकॉर्डिंग तो मिस इंटरप्रेट किया था, उन्होंने भी जर्मनी में जो है ऐसा ही कुछ करने की सोची थी। जैसे मैंने बताया कि रेशियल हिरार्की जो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो है रेस में सबसे ऊपर रहेंगे जर्मनी में और बाकी जो रेसेज हैं वो जो है लोअर नीचे रहेंगे। तो इन्हीं थ्योरीज का जो है वो सपोर्ट लेकर इन्हीं थ्योरीज के आइडियाज को वो अपने तरीके से इन्होंने जो है ये थ्योरीज ये आपका जो है जो ह्यूमंस है, पीपल है, उनकी बेस पर नहीं दी थी। ये तो एनिमल्स और प्लांट्स के बिहाफ पर दिया गया था कि जो इस क्लाइमेट में जो एनिमल्स प्लांट वही सर्वाइव कर पाएगा, जो उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा या जो ज्यादा फिट होगा नेचर के अकॉर्डिंग वही सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन इन्होंने जो है इन थ्योरीज को अपने तरीके से मिस इंटरप्रेट करके जो है वो जर्मनी में रेशियल हिरार्की को एस्टेब्लिश कर दिया था। उसके बाद फिर एक हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसको बोलते हैं, उसमें एक जियोपॉलिटिकल आइडियोलॉजी और हिटलर का जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और था। जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या था? जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, हिटलर का जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, उसमें एक वर्ड आता है आपका, यहां लिख देते हैं, लेवेंसरम। लेवेंसरम में लिविंग स्पेस। अब ये वर्ड है, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया लिविंग स्पेस। तो हिटलर का मानना था, हिटलर के जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ड था लेवेंसरम लिविंग स्पेस, तो हिटलर की आइडियोलॉजी थी, हिटलर का मानना था, हिटलर की थिंकिंग थी कि जो है हमें अपनी रहने वाले स्पेस को यानी लिविंग स्पेस को जहां हम रहते हैं उसको एक्सपेंड करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। यानी जर्मनी की टेरिटरी को जो है वो एक्सपेंड करना होगा, उसको एक्सपेंशन देना होगा। जितना ज्यादा हमारे पास टेरिटरी होगी, जितना हमारे पास ज्यादा लिविंग स्पेस होगा, उतना ही हम ज्यादा रिसोर्सफुल बन पाएंगे, ज्यादा पावरफुल बन पाएंगे। तो हिटलर ने इसी जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या किया कि अपनी जर्मनी की टेरिटरी को एक्सपेंड करने की सोची और उसने सबसे पहले अपना इसमें एक्सपेरिमेंट किया पोलैंड पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया था, पोलैंड पर अटैक किया था। तो लेवेंसरम यही कहता है, इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमें जर्मनी की मीन्स हिटलर को, हमें मीन्स हमें नहीं, हिटलर को जो है
वो ये लगता था, हिटलर की आइडियोलॉजी थी, थिंकिंग थी कि जर्मनी की जितनी ज्यादा टेरिटरी उसको जितना ज्यादा एक्सपेंड किया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है, इकोनॉमिकली जो ज्यादा पावरफुल बनेगा, उसकी जर्मनी की इकोनॉमी पावरफुल होगी, क्योंकि जो आसपास की टेरिटरी हैं उनको अगर हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो क्या होगा, वहाँ के रिसोर्स भी फिर हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो है हिटलर की आइडियोलॉजी, ये जो हिटलर का जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था, जो कि वर्ल्ड लेबनश्रम से समझा जा सकता है। लेबनश्रम मींस लिविंग स्पेस, एन एक्सपेंशन ऑफ लिविंग स्पेस मींस टेरिटरी का जो है टेरिटरी को जो है एक्सपेंड करना, जर्मनी की टेरिटरी को एक्सपेंड करना। और उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पोलैंड पर, जब वो अटैक किया था इन सितंबर 1939 में। इट वाज द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये नाजी वर्ल्ड वॉर था। अब नाजीज ने आगे क्या किया, नाजीज ने क्या किया कि पूरे जर्मनी को एक तरह से रेशियल स्टेट में जो है एस्टेब्लिशमेंट करने की सोची। आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, कि कैसे जर्मनी को जो है एक रेशियल स्टेट में जो है वो बदल दिया गया नाजीज ने। नाजीज का सबसे पहले तो ये माना था कि मेंस एंड वुमेन्स आर नॉट इक्वल, जो है वो इक्वल नहीं है, उनकी अलग अलग जो है उनको अलग अलग डिवाइड किया गया। मेंस जैसा कि थ्योरीज थी लड़की मेंस हैज टू बी वेरी पावरफुल एग्रेसिव मैस्कुलिन, वही वुमेन्स के बारे में उनकी थिंकिंग थी, वुमेन्स को तो हाउसवाइफ होना चाहिए अच्छी, शी हैज टू बी वेरी गुड मदर, उसको अच्छी माँ बनना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपने जो बच्चे हैं जो बच्चों के बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं, उनको जो है उनमें उन चिल्ड्रंस में जो है वो नाजी आइडियोलॉजी को इनकलकेट करना चाहिए, यानी नाजी आइडियोलॉजी को जो है उनमें बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी बतानी चाहिए। तो इनके बेस पर क्या किया उन्होंने पूरे जर्मनी को एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। यानी एक तो वो रेस थी, एक तो वो कम्युनिटी थी, एक तो वो ग्रुप ऑफ सिटीजन था जिनको डिजायरेबल माना गया और बाकियों को नॉन डिजायरेबल समझा गया। अब डिजायरेबल में कौन थे, जो हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आरियंस थे, जैसे मैंने कहा कि रेस में जो है सबसे ऊपर किनको रखा गया था, नॉर्डिक जर्मन आरियंस को। तो हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आरियंस थे उनको डिजायरेबल माना गया, और जो बाकी रेसिस थी जिनको अनहेल्दी थे या और अदर रेसिस के जो जिप्सीज वगैरह थे, जर्स वगैरह थे, उनको जो है अनडिजायरेबल कैटेगरी में रखा गया। तो नॉर्डिक जर्मन आरियंस को तो उनकी वुमेन्स को क्या कहा गया कि आप जो है केवल और केवल जो है वो नॉर्डिक जर्मन आरियन चिल्ड्रंस को ही बर्थ दोगे। अब ये देखो पूरी सोसाइटी को पहले तो उन्होंने मेंस और वुमेन्स में पूरा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि जो मेंस का काम अलग है, वुमेन्स का अलग है, यानी आदमियों का काम जो अलग है, पुरुषों का काम अलग है, औरतों का काम जो है अलग है। और उसके ऊपर फिर बाद में वुमेन्स को भी जो है डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया। वो कैसे किया कि हिटलर का एक तरफ तो ये तो कहता था कि मेरी जो जर्मनी में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन है वो वुमेन्स हैं, वो महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। उनका तो ये आइडिया था, उनका ये विचार था, ये थिंकिंग थी कि कैसे जो है वो जर्मनी में केवल और केवल नॉर्डिक जर्मन आरियन बच्चे ही वो पैदा किए जा सकते हैं। नॉर्डिक जर्मन आरियंस के लिए क्या करना होगा, वुमेन्स को, वुमेन्स हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द अदर रेसेस, वुमेन्स को जो है वो दूसरे रेसेस के मैन से जो है अलग रखना होगा, उनके साथ शादी नहीं करनी होगी। ये सारी चीजें नॉर्डिक जर्मन आरियंस की वुमेन्स के साथ की गई कि जो है उनको जो है अलग ही रहना, उनको उनके साथ शादी नहीं करनी होगी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए हिटलर ने या नाजीज ने नॉर्डिक जर्मन आरियंस को, जो नॉर्डिक जर्मन आरियंस के बच्चों को बर्थ देती थी, उनको एक तरह से प्राइज दिए गए, उनको रिवार्ड दिया गया, उनको इंकरेज किया गया, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई, उनको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज में कंसेशन दी गई। और जो ऐसा नहीं करती थी, जो अदर रेसेस के बच्चों को जन्म देती थी, उनको पनिश किया गया। ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में है, वो देख सकते कि क्या क्या उनके साथ किया गया। तो एक तरह से पूरे जर्मनी को रेशियल स्टेट में एस्टेब्लिश करने के लिए
हिटलर ने या नाजीज ने बहुत ही कड़े कदम उठाए। दे वर वेरी हार्श अबाउट द रेशियल स्टेट कि जर्मनी को जो है हमें एक तरह से नॉर्डिक जर्मनारियन से प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक जर्मनारियन से जो है वो भर देना है, बाकी रेसेस के लिए जर्मनी में हमें कोई जगह नहीं रखनी है। इसके लिए उन्होंने जिप्सीज के साथ काफी एट्रोसिटीज की थी, वुमेन्स को काफी मारा गया था। वुमेन्स को के साथ जो है एक तरह से मैं बताऊं कि रिवार्ड का तो मैंने बता दिया, वुमेन्स को जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को जन्म देती थी तो उनको जो रिवार्ड दिए जाते थे। अब पनिश भी किया जाता था जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बच्चों को जन्म देती थी या किसी और रेस के बच्चे को जन्म देती थी तो उनको जो है वो पनिश किया जाता था। जैसे उनके जो है हेड्स को शेव कर दिया जाता था, मीन्स जो है उनके बाल काट दिए जाते थे, उनका ब्लैक माउथ यानी ब्लैक फेस उनको कर दिया जाता था यानी काला मुंह कर दिया जाता था। और प्ले कार्ड जो है उनके लटका कर उनको पूरी सिटीज में टाउन्स में घुमाया जाता था और उनको जो है एक तरह से पनिश करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इतनी ज्यादा एट्रोसिटी वुमेन्स के साथ भी जो है जर्मनी में उस टाइम नाजी टाइम में ये सारी एट्रोसिटीज की गई। तो नाजी वर्ल्ड व्यू में आपने पूरा देखा कि नाजीज का आइडियोलॉजी क्या थी। वो चाहते थे कि जर्मनी को जो है रेशियल हायरार्की के बेस पर रखा जाए, जर्मनी में नॉर्डिक जर्मन आर्यंस रहे, उनके लिए क्या क्या उन्होंने कितनी सारी एट्रोसिटीज की वो आपने देखी कि कैसे जो है मेंस और वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया। क्योंकि उस टाइम जो है वुमेन्स के राइट के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था, एक तरह से आंदोलन मूवमेंट चल रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स को इक्वल राइट मिले मेंस के। तो इससे डरकर जो है हिटलर ने जो है वुमेन्स को अलग ही रखा कि कहीं जो है ऐसा ही जो मूवमेंट जो जर्मनी में स्टार्ट नहीं हो जाए। तो वुमेन्स को अलग अलग रिवार्ड दिए गए, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के बच्चों को जो जन्म देती थी और जो नहीं देती थी उनको पनिश किया जाता था। एक तरह से उनकी पूरी फैमिली को जो है वो सोशली बाइकआउट किया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने लिए जो है नाजी आइडियोलॉजी को जो फैलाने के लिए जितना जो कुछ हो सकता था, जितनी ज्यादा एट्रोसिटी हो सकती थी वो हिटलर ने लोगों के साथ उस टाइम पर ये नाजी ने लोगों के साथ की थी। तो दिस वाज योर होल टॉपिक अबाउट द नाजी वर्ल्ड व्यू, नाजी का देखने का तरीका क्या था। आगे फिर जो है हिटलर के टाइम पर जो है वो नाजी यूथ कैसे थे और वो उनकी थिंकिंग क्या थी, कैसे नाजी आइडियोलॉजी को और आगे फैलाने के लिए हिटलर ने नाजी ने कौन कौन से स्टेप लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।